दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों के मुताबिक सुशांत केस में महाराष्ट्र के इस बड़े नेता पर मुंबई में बिहार की एसआईटी को घेर रही थी बीएमसी। इसी के साथ दोस्तों, रूस ने बना ली है दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, इस दिन होगी लॉन्च। जी हां, थोड़ी देर में आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। साथ ही दोस्तों, सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में नहीं बिकेंगे जंक फूड, इन आइटम पर लगेगी रोक। इसी के साथ दोस्तों, इस गैस कंपनी के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए बुक कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर। साथ ही दोस्तों, मिल रही है यह सुविधाएं। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके घर में किस कंपनी का गैस कनेक्शन है, ताकि हम आपको उससे जुड़ी खबरें बता सके। साथ ही दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने पर भड़का नेपाल, कहा नेपाल में बनेगा अयोध्या से भव्य राम मंदिर। इसी के साथ दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने बोल दी बड़ी बात। जी हां, बताया आखिर कैसे भारत के सामने झुका चीन। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। इसी के साथ दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबरें आप तक ला सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, सुशांत केस, महाराष्ट्र के इस बड़े नेता पर मुंबई में पटना की एसआईटी को घेर रही थी बीएमसी। जी दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह सुसाइड केस में मुंबई जांच करने गई बिहार की एसआईटी टीम कुछ दिन पहले पटना लौट चुकी है। अब इस बात का खुलासा हो रहा है कि मुंबई में बिहार से गई टीम को किस तरह से परेशान किया जाता था। बीएमसी किसी भी तरह से पूरी टीम को क्वारंटाइन करना चाहती थी, जिससे बिहार पुलिसकर्मी किसी का बयान ना ले सके और जांच प्रभावित हो। लेकिन बिहार टीम को इस बात की भनक लग गई थी। वहीं बीएमसी ने बिहार से गई एसआईटी टीम की फोटो टैक्सी चालकों को दे रखी थी, जिससे टीम के बारे में पता चल सके कि वो कहां जा रहे हैं। इससे बचने के लिए टीम टैक्सी का सहारा नहीं लेती थी, बल्कि कई किलोमीटर तक पैदल सफर करती थी। सूत्रों के मुताबिक अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के इशारे पर पटना पुलिसकर्मी की एसआईटी को बीएमसी वाले क्वारंटाइन करने की फिराक में थे। बावजूद एसआईटी ने बेहद बारीकी से जांच की और सबूत जुटे। अब वे सारे सबूत सीबीआई और एसआईटी को सौंप चुकी है। सूत्रों की माने तो एसआईटी में शामिल पुलिस अफसर छोटे ढाबे में छिपकर खाना खाते थे, क्योंकि मुंबई पुलिस उन्हें अलग अलग होटलों में तलाश कर रही थी। वहीं इसके अलावा सादे लिबास में मुंबई पुलिस एसआईटी की रेकी करती थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। रूस ने बनाई दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, 12 अगस्त को होगी लॉन्च। जी दोस्तों, कोरोना काल में सबसे बड़ी राहत भरी खबर है कि 12 अगस्त को दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन के सभी ट्रायल पूरे हो चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि 12 अगस्त को वे कोरोना की वैक्सीन लॉन्च कर देगा। वहीं समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग के मुताबिक लॉन्च को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वैक्सीन को गामालेया नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन को पहले रजिस्टर्ड किया जाएगा, इसके बाद एक सप्ताह के अंदर बाजार में उतारा जाएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, अब स्कूलों में नहीं बिकेंगे जंक फूड, इन आइटम पर लगेगी रोक। जी दोस्तों, भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई के सीईओ अरुण सिंघल ने स्कूलों एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जंक फूड और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही एफएसएसएआई ने स्कूल परिसरों के 50 मीटर के दायरे में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम स्कूली बच्चों की सुरक्षा और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। अधिकारी का कहना है कि स्कूल के कैंटीन, मेस, किचन संचालित करने वालों को एफएसएसएआई से लाइसेंस लेना होगा। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा मिड डे मील के अनुबंधित फूड कारोबारियों को भी एफएसएसएआई से पंजीकरण कराना होगा या फिर लाइसेंस लेना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नेपाल ने फिर छेड़ा असली अयोध्या राग, पीएम ओली ने भारत की तरह राम मंदिर बनाने की दिए निर्देश। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक बार फिर असली अयोध्या राग छेड़ दी है। केपी शर्मा ओली ने नेपाल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने की बात कही है। पिछले महीने उन्होंने भगवान राम का जन्म स्थान नेपाल में होने का दावा किया था। अब नेपाल के माडी में राम मंदिर निर्माण का फैसला किया है। ओली ने थोरी और माडी की स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भव्य मंदिर बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ओली का दावा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल की अयोध्यापुरी में हुआ था। उन्होंने माडी नगरपालिका का नाम बदलकर अयोध्यापुरी रखने का भी निर्देश दिया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग, साथ ही मिलेगी ये सुविधाएं। जी दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एलपीजी ब्रांड भारत गैस एलपीजी सिलेंडर ग्राहकों को सिलेंडर बुक कराने के लिए काफी अच्छी सुविधा प्रदान कर रहा है। भारत गैस के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। बीपीसीएल इंडियन ऑयल के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। भारत पेट्रोलियम के 7.1 करोड़ से अधिक एलपीजी ग्राहक है। बता दें कि बीपीसीएल की सुविधा से देश भर के ग्राहक व्हाट्सएप के जरिए रसोई गैस सिलेंडर बुक करा सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप बुकिंग कंपनी में ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर द्वारा बीपीसीएल के स्मार्ट लाइन नंबर 1800224344 पर किया जा सकता है। वहीं युवा और पुरानी पीढ़ी दोनों के बीच व्हाट्सएप काफी लोकप्रिय होने के चलते अब बीपीसीएल के ग्राहकों के लिए रसोई गैस सिलेंडर बुक कराना काफी आसान हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में संकट, सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद, सीएम गहलोत बोले हमारी जीत हो चुकी। जी दोस्तों, राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई के बीच रविवार शाम जैसलमेर के कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। होटल सूर्यगढ़ में चली इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि जीत हमारी हो चुकी है, हम कोरोना की जंग भी जीतेंगे। उन्होंने कहा कि जनता के हित में अपमान भी सहना पड़ता है। वहीं विधायकों द्वारा पायलट कैंप के विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि सचिन पायलट कैंप के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हाईकमान के समक्ष पायलट ग्रुप की पैरवी नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पहले चरण का परीक्षण भी नहीं हुआ पूरा, एम्स ने कहा आईसीएमआर की डेडलाइन से पहले कोविड-19 टीका संभव नहीं। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही देश में कोविड-19 टीके के परीक्षण को तेजी देने के लिए नौकरशाही के चक्कर में होने वाली देरी को दूर कर दिया है, लेकिन एम्स के अनुसार फिलहाल टीके के परीक्षण का पहला दौर ही पूरा नहीं हुआ है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा 15 अगस्त की तय सीमा के तहत पूरे होने की संभावना नजर नहीं आती है। आधिकारिक तौर पर यह सामने आया है कि भारत बायोटेक के जिस कोवैक्सीन टीके का परीक्षण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स समेत देश भर के 11 अस्पतालों में बीते एक माह से चल रहा है, उसका अभी पहला चरण भी पूरा नहीं हो पाया है। बता दें, देश के पहले कोविड-19 टीके के लिए आईसीएमआर ने हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक से हाथ मिलाया है। वहीं जाइडस कैडिला के जाइकोव डी टीके को भी पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अंडमान निकोबार में आज से इंटरनेट के नए युग का आरंभ, पीएम मोदी करेंगे सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन। जी दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से इंटरनेट के नए युग का आरंभ हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 महीने पहले जिस हाई स्पीड इंटरनेट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, आज उसका उद्घाटन हो गया है। दरअसल चेन्नई से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के बीच 2x200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ और फिर पोर्ट ब्लेयर से अंडमान निकोबार के 7 अलग अलग द्वीपों के बीच 2x100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड की बैंडविड्थ, इस तूफानी रफ्तार से अब अंडमान निकोबार के लोगों को इंटरनेट मिलेगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। भारत की चीन को सीधी चेतावनी, कहा किसी भी घटना के लिए तैयार रहे ड्रैगन। दोस्तों, भारत और चीन के बीच शनिवार को हुई मेजर जनरल स्तर की 6वें दौर की वार्ता भी नाकाम हुई है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी के कुछ विवादित क्षेत्रों से चीनी सेना पीछे हटी है, मगर डेपसोंग और पैगोंग झील के फिंगर एरिया से हटने को तैयार नहीं है। सेना की खुली छूट देने के बाद रक्षा मंत्री भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दे चुके हैं। बता दें कि लद्दाख सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए शनिवार को भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई थी। इस 6ठे दौर की 8 घंटे की वार्ता में भी भारत और चीन के बीच पैगोंग झील, डेपसोंग मैदानी क्षेत्र और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया के विवादित मुद्दों का समाधान नहीं निकल सका है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। यूरोपीय थिंक टैंक ने माना सीमा विवाद पर भारतीय आत्मविश्वास से। दोस्तों, चीन के साथ 15 जून को गलवान घाटी में सैन्य संघर्ष के बाद अमेरिकी समर्थन के बावजूद भारत ने अकेले के दम पर चीन के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत दिखाई है। भारत ने चीन को फिंगर 5 से वापस होकर फिंगर 8 की पुरानी स्थिति में लौटने को कहा है और ऐसा नहीं होने तक भारत भी पीछे नहीं हटेगा। दरअसल यूरोपीय थिंक टैंक ने इसे भारत का बड़ा आत्मविश्वास करार दिया है। यूरोपीय फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज ने माना है कि भारत अकेले के दम पर चीन को चुनौती देने के आत्मविश्वास से लबरेज है। थिंक टैंक ने दावा किया कि अमेरिका ने भारत को बीजिंग के विरुद्ध क्वाड गठन करने का अवसर भी दिया था, लेकिन भारत ने दिखाया कि वह खुद ही चीन के सामने किसी भी मुद्दे पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर।
15 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक, 10 राज्यों से आ रहे हैं 80% मामले। जी दोस्तों, भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस मामलों के बीच देश में संक्रमण से ठीक हुए मरीजों की संख्या 15 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। दरअसल मंत्रालय के अनुसार 10 राज्यों से 80% मामले सामने आ रहे हैं। इसके द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,064 मामले सामने आए हैं। वहीं 1,007 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दौरान 4,77,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट हुए हैं। वहीं लगातार चौथे दिन कोरोना का 60,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।